धीरे मत चलो, चलो तेज चलो, यहाँ से जल्दी चलना है। बताया कि ये खेत रामेश्वर का है, जो कि 3 साल पहले उस पेड़ के नीचे फांसी लगाकर मर गया था। रात को पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए था। कोई मार्ग पूछे तो उसके कदमों की ओर न देखे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज के इस हॉरर स्टोरी में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आज का हमारा हॉरर स्टोरी का टाइटल है पीछे मत देखना वरना मौत तय है। दोस्तों, ये कहानी दो दोस्तों के बीच की है। अपने गांव में रहते थे और एक एक रात उनको एक मूवी देखने के लिए अपने गांव से दूसरे शहर में जाना पड़ा कि उनकी काफ़ी पुरानी इच्छा थी कि वो थिएटर में जाकर एक बार एक अच्छी सी मूवी देखें। काफ़ी दिनों बाद उनका ये सपना पूरा होने वाला था। जैसे ही वो लोग दोपहर को उस सिनेमा हॉल के पास पहुंचे और वहां से तो वहां पर काउंटर पर उन्होंने 2 टिकट 4 बजे की मांगी, लेकिन वहां पर मौजूद काउंटर पर उसने कहा कि भैया के भाई, टिकट तो 4 बजे की नहीं है। अगर आपको शो ये देखना ही है तो आप रात 10 बजे की टिकट बुकिंग करवा सकते हैं। इससे पहले का कोई भी शो खाली नहीं है, सब हाउसफुल जा रहे हैं। तो एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त से पूछा कि क्या किया जाए। तो दूसरे दोस्त ने बोला कि सोचना क्या है, भले ही रात 10 बजे का शो हो। दोनों दोस्तों ने रात की 10 बजे की मूवी की टिकट ले ली और उन्होंने ये प्लान किया कि हम घर से 8 बजे ही निकल जाएंगे और रात को अपनी मौसी की यहाँ ही सो जाएंगे। बस अभी वो दोनों दोस्त अपने अपने घर पर वापस आ चुके थे और अभी टाइम हो रहा था 5:30 शाम के। दोस्तों ने कुछ टाइम साथ में निकाला और फिर दोबारा से अपने अपने घर चले गए और बोला कि हम रात को जल्दी निकलेंगे। अब उनका शो का टाइम था 10 बजे और 9 तो उनको घर पर ही बज चुके थे, क्योंकि उनका गांव और सिनेमा हॉल काफ़ी दूर था। तब जल्दी जल्दी से दोनों शॉर्टकट लेने लगे। अब यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। दोस्तों से जा रहे थे, तभी एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त से पूछा कि दोस्त धीरे मत चलो, चलो तेज चलो, यहाँ से जल्दी चलना है। तब दूसरे दोस्त ने पूछा कि ऐसा क्यों। तो उस दोस्त ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। ऐसे 3 या फिर 4 खेत आ चुके थे, फिर भी एक दोस्त ने कुछ जवाब नहीं दिया। जब खेत निकल चुके थे, पूरा रास्ता वो जा चुके थे, जब सिनेमा हॉल के पास पहुंच चुके थे, तब एक दोस्त ने पूछा। तब उसने बताया कि दोस्त, मैं वहां पर उस खेत के पास तेज चलने के लिए इसलिए बोल रहा था क्योंकि कई साल पहले एक आदमी अपने गांव से रात के समय इन खेतों के बीच से गुजर रहा था। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसने पेशाब किया। इसके बाद वो कुछ दूर चला ही था कि उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। तब उसने सोचा कि ये रात के चौकीदार का बच्चा होगा, तभी इतना रो रहा है। लेकिन तभी उसे याद आया कि ये खेत रामेश्वर का है, जो कि 3 साल पहले उस पेड़ के नीचे फांसी लगाकर मर गया था। वह आदमी इतना भयभीत हो गया था कि कदमों से आगे बढ़ता रहा। अपने उसे लोगों की बातें याद आने लगी। इस खेत से गुजरते समय कभी भी रात को पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए था। कोई मार्ग पूछे तो उसके कदमों की ओर न देखे। कोई कितना भी कहे उसकी ना सुने। यह सब बातें उस आदमी के मन में चल रही थी। आदमी की हालत बहुत खराब हो गई थी और वो सोचने लगा कि यहाँ आने से पहले उसने ये सब क्यों नहीं सोचा। जैसे जैसे वो आदमी आगे बढ़ रहा था, बच्चे की रोने की आवाज़ तेज होती गई और ऐसा लग रहा था जैसे उसके कदमों के साथ उस बच्चे की कदम भी साथ में ही चल रहे हो। तभी अचानक उसने देखा कि एक बच्चा पेड़ के नीचे रो रहा है। तो डरकर उसने पुकारा कि ये किसका बच्चा है, कौन इसको यहाँ पर छोड़ गया है। लेकिन किसी ने भी वहां पर कोई भी आवाज उसे आदमी को सुनाई नहीं दी। डर के मारे वो आदमी आगे बढ़ गया, लेकिन बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर उसे रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर आखिरकार देख ही लिया। उसने देखा कि झूले में एक बच्चा
उसके पीछे है। इस बच्चे को गोद में उस आदमी ने उठाया और वहां से भागने लगा। थोड़ी देर के बाद वो बच्चा उससे बहुत ज्यादा भारी होने लगा। यह देखकर वो आदमी पूरी तरह से चौंक गया। उसके पैर लंबे और लगभग जमीन को छू रहे थे। उसने घबराकर बच्चे को नीचे गिरा दिया। बच्चे के गिरते ही बच्चे बड़े आदमी की तरह वहां से जोर जोर से हंसने लगा। तुम आज बच गए। अगर मेरे पैर जमीन पर लग जाते तो आज यहाँ तुम्हें कोई नहीं बचा सकता था। तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी। वो ऐसे ही इतना बोलते ही वो बच्चा वहां से गायब हो गया। वो आदमी गिरते गिरते घर पहुंचा और पूरी तरह से डरा हुआ था। जैसे ही वो घर पहुंचा, अपने घर पहुंचते ही वो पूरी तरह से बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसे गांव वालों को ये पूरी कहानी उसने सुनाई दी। ये सुनते ही घबरा कर कुछ लोगों ने वहां पर रोड पे जाना ही बंद कर दिया था। बस ये कहानी उसने अपने दोस्त को सुनाई, तब उसका दोस्त भी पूरी तरह से डर गया था। तभी उस दोस्त ने पूछा कि तुम मुझे इसीलिए पीछे मुड़ने के लिए नहीं बोल रहे थे, ये कहानी वहां पर तुम मुझे इसलिए नहीं बता रहे थे। तब दोस्त ने पूछा कि हाँ दोस्त, मैं इसीलिए तुम्हें ये कहानी नहीं बता रहा था। और हाँ, अगर आपको ऐसी हॉरर स्टोरी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही में अगर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों।